आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। मीराबाई के जो पद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनकी संख्या 20 है और ये सिलेबस का अंतिम पद है मीराबाई का, जिसकी व्याख्या आज हम लोग देख रहे हैं। तो ये पद इस प्रकार है। विध विधणारी न्यारा, दीरघ निर्ण मिरग को देखा, कर्ण लण फिरता मारा, उजलो वरण बांगला पावा, कोयल वर्णाकारा, नद्या नद्या निर्मल धारा, समुद्र करया जल खारा, मूरख जन सिंहासन राजा, पंडित फिरता द्वारा, मीरा रे प्रभु, गिरधर नागर, राणा भगत संघारा। इस पद में मीराबाई ने विधाता के नियमों का उल्लेख किया है, भाग्य का वर्णन किया है कि सबका भाग्य अलग अलग होता है और सबको अपने भाग्य के अनुसार ही जो भी मिलता है वो अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है। रूप रंग सुख शांति मान अपमान सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है, विधाता के हाथ में होता है। और मीराबाई ने उल्लेख किया है कि संसार में अनेक विचित्रताएं देखने को हमें मिलती हैं। कहीं योग्य व्यक्ति भटक रहा है तो कहीं अयोग्य व्यक्ति सुखों का उपभोग कर रहा है। किसी के पास बहुत कुछ है पर शांति नहीं है। तो इस तरह से संसार में अलग अलग स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं और ये सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें देखने को मिलता है। तो कहती है मीराबाई कि विध विधणा री न्यारा। विध यानी कि नियम और विधणा यानी विधाता, न्यारा यानी न्यारे अलग होते हैं। कहती हैं कि विधाता के नियम ही अलग होते हैं, उन्हें कोई जान नहीं सकता है। तो विधाता के जो नियम है, ईश्वर के जो नियम है वो सबसे अलग होते हैं और उन्हें कोई जान भी नहीं सकता। दीर्घ नेण मिरग को देखा, कण लण फिरता मारा। अब कहती हैं कि कैसी विडंबना है कि दीर्घ नेण मिरग को देखा, यानी जो मिरग है, मिरग यानी मृग, मृग होता है। तो दीर्घ नेण, नेण यानी नेत्र, मृग के नेत्र बहुत बड़े होते हैं, विशाल नेत्र होते हैं, लेकिन फिर भी कल लण फिरता मारा, लेकिन वो वन वन मारा मारा फिरता है, उसे शांति नहीं मिलती है। वो जिस चीज को खोज रहा है उसके नेत्र इतने विशाल है कि वो जिस चीज को ढूंढता फिर रहा है वो चीज उसको दिखाई नहीं दे रही है और वो वन वन फिर मारा मारा फिरता है। तो मृग कस्तूरी की तलाश में वन वन भटकता फिरता है और उसके हृदय को शांति नहीं मिलती है। तो इतने विशाल नेत्र होते हुए भी वो अपनी इच्छित वस्तु को खोज नहीं पाता है, शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये सब विधाता की इच्छा से ही होता है। उजलो वर्ण बांगला पावा, कोयल वर्णा काला। अब कहती है मीराबाई कि उजलो मतलब उज्जवल श्वेत, वर्ण यानी वर्ण मतलब रंग, बांगला पावा, बांगला यानी बगुला, बगुला जो होता है वो उज्जवल वर्ण का होता है यानी श्वेत रंग का होता है। और कोयल वर्णाकारा, और कोयल का रंग काला होता है। लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर होता है। जो बगुला है वो श्वेत रंग का होता है, लेकिन मछली खाने के लिए विवश होता है, मछली खाता है वो, और उसका वो मान भी नहीं होता है। कोयल का रंग काला होता है, लेकिन उसकी जो वाणी है वो बहुत मधुर होती है, सबको बहुत मीठी लगती है, इसलिए कोयल को मान प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। तो बगुला उजला वर्ण का होते हुए भी वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है, जो कोयल काले रंग की होते हुए भी प्राप्त कर लेती है या लोगों के मन को प्रसन्न कर देती है। तो ये सब विधाता की इच्छा के कारण होता है। बाहरी रूप रंग से कुछ नहीं होता है, जिसको मान सम्मान मिलना होता है उसी को मिलता है। नदिया नदिया निर्मल धारा, समुद्र करया जल खारा। अब कहती है मीराबाई कि नदियां नदियां निर्मल धारा, कि जो नदियां होती हैं उनका जल निर्मल होता है, शुद्ध होता है, मीठा होता है, पीने के काम में आता है। तो नदियों का जल मीठा होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। इसके विपरीत समुद्र करया जल खारा, समुद्र में अथाह जल राशि होती है, नदियों की अपेक्षा बहुत अधिक धनराशि, बहुत अधिक जल राशि होती है, अथाह जल राशि होती है,
लेकिन उसका जल खारा होता है, वो पीने के काम में नहीं आता है। तो इसलिए नदियों का जल मीठा होता है, शुद्ध होता है, लेकिन समुद्र का जल इतना ज़्यादा होते हुए भी खारा होता है। तो ये सब विधाता का खेल है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ये सब होता है। ईश्वर ने ही जिसको जैसा बनाया है उसको उसी में रहना होता है। मूरख जन सिंहासन राजा पंडित फिरता द्वारा। और कहीं-कहीं क्या देखने को मिलता है कि मूरख जन सिंहासन राजा, कि जो अयोग्य व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, यानी जो अयोग्य व्यक्ति है वो राजा बन जाता है, यानी उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है, यानी उस चीज को पा लेता है जिसके योग्य भी वो नहीं है। तो कहीं-कहीं भाग्य के खेल के अनुसार जो अयोग्य व्यक्ति है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, राजसी ठाट-बाट को प्राप्त कर लेता है। और इसके विपरीत जो पंडित है, यानी कि जो विद्वान है, जो योग्य व्यक्ति है, वो फिरता द्वारा यानी वो दर-दर भटकने के लिए विवश होता है। तो कहीं हम देखते हैं कि अयोग्य व्यक्ति जिसका वो पात्र भी नहीं है, उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, और दूसरी ओर जो योग्य व्यक्ति है, वो विधाता के खेल के कारण, भाग्य के कारण दर-दर भटकता फिरता है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संघारा। और इस अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि ये भी बड़ी विचित्र बात है कि राणा भगत संघारा, कि जो राणा है वो भगत संघारा, जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर के आराधक हैं, उन्हें बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर उनका कोई भी नुकसान नहीं करते, कुछ भी नहीं बिगाड़ते। तो मीराबाई कहती हैं कि मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, यानी मीरा के तो एकमात्र प्रभु गिरधर नागर हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ये कैसी विचित्रता है कि जो राणा है वो ईश्वर भक्तों को इतना कष्ट देते हैं, फिर भी ईश्वर उनकी कोई हानि नहीं करते हैं, ईश्वर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। तो ये सब अपने-अपने भाग्य के अनुसार ही होता है। तो इस पद में मीराबाई ने कई चीज़ों का उदाहरण दे करके भाग्य को सिद्ध किया है और प्रभु से अपने उद्धार की कामना की है। छंद ये पद है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना है और विधाता या भाग्य की महत्ता का प्रतिपादन मीराबाई ने इसमें किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।